बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ जाना है उस तरफ जाना पड़ेगा। जिस स्थान पर जाना है वहाँ हम सीधा भी जा सकते हैं, सीधा रास्ता मालूम नहीं हो तो घूम के भी जा सकते हैं। जैसे नदियाँ उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जाती सागर में ही है। अभी आप देह में, इंद्रियों के विषयों में है। जागृत में चेतना का निवास नेत्र में रहता है। ध्यान में नजर हमारी दृश्य में रहे और हम पीछे चलते जाए। हम इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों में आ जाए, इंद्रियों को छोड़कर मन में आ जाए, मन को छोड़कर मैं में आ जाए और अपने मैं के पीछे भी ब्रह्म में आ जावे। पहला प्रयोग नेत्र से शुरू करेंगे। इसके लिए एकाग्रता पूरी चाहिए। कोई कहे कि आप ब्रह्म का ध्यान करो, कैसे करें? क्योंकि ब्रह्म को हमने देखा नहीं है। ध्यान पृथ्वी का, चंद्रमा का, सूर्य का आ जाएगा, क्योंकि इनको हमने देखा है। भगवान राम का आ जाएगा, भगवान कृष्ण का आ जाएगा, भगवान शिव का आ जाएगा, देवी का आ जाएगा, क्योंकि उनकी शक्ल फोटो में हमने देखी है। ध्यान उन्हीं का आएगा जिनको देखा है। थोड़ा ध्यान ये कर सकते हैं कि भगवान दयालु है, करुणा के सागर हैं भगवान। जो आपके पास थोड़ा है वो भगवान के पास बहुत है। सागर में बूंद सीमित है और उसमें जल है। सागर जल है और असीम है। हमारे पास प्रेम थोड़ा बहुत है, भगवान इसी प्रेम का भंडार है। हमारे पास चेतनता है। आप शरीर और मन की हालत समझते हो, तुम थोड़ी सी समझते हो, इसी तरह समझ का भंडार है भगवान। तुम चेतन हो, वो भी चेतन है, पर तुम अणुचेतन हो, वो विभू चेतन है। तुम थोड़ा कुछ पैदा करने की क्षमता रखते हो, भगवान से सारा संसार पैदा होता है। तुम्हारे पास जगना थोड़ा है, तुम थोड़ी देर जगते हो। भगवान सदा जागे रहते हैं, कभी सोते ही नहीं। जो तुम में है वही भगवान में है। यत पिंडे सयो ब्रह्मांडे। जो तुम्हारे पास है वही भगवान के पास अनंत है। तुम इस देह में हो, परमात्मा सब देहों में है। तुम्हारे पास थोड़ा बल है, भगवान के पास बहुत बल है। भगवान के बल से काल डरता है। हम किसी के दबाव में आते हैं, परमात्मा किसी के दबाव में नहीं आते हैं। हमारे में कमजोरी है, परमात्मा में कोई कमजोरी नहीं है। तुम दिखते नहीं हो, तुम देखते ही हो। भगवान भी देखता ही है। तुम दिखने वाले देह को मैं कहे जा रहे हो। आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, मन को भी तुम जानते हो। तुम जानते हो, जानने में नहीं आते हो। हमारा परमात्मा भी जानता ही है, सबको जानने में नहीं आता है। थोड़ा फर्क यह है कि तुमने दिखने वाले देह को मूर्खता से मैं माना है, पर परमात्मा दिखने वाले संसार को मैं नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बूंद की उपाधि नश्वर है या जल की? डेले का आकार नश्वर है या मिट्टी का? ऐसे ही तुम्हारा आकार नहीं रहेगा या तुम नहीं रहोगे। जो जल लहर में रहता है वो सब लहरों में भी रहता है। जो मिट्टी एक बर्तन में है वह सब बर्तनों में भी है।
ऐसे ही जो परमात्मा सर्वव्यापक है वो मेरे में भी है और तुम्हारे में भी है। अब आप अपने भीतर देखो, कौन कौन से ज्ञान नहीं रहते हैं और कौन कौन ज्ञान चलते हैं। हमारा ज्ञान चलता है, हमारा ज्ञान पैदा होता है, हमारा ज्ञान नष्ट भी होता है। हमारे में ही यहाँ ऐसे भी परमात्मा है जिनका ज्ञान न पैदा होता है न नष्ट होता है। एक यहाँ वो रहता है जो कर्मों से प्रभावित होता है। हमारे में एक वो रहता है जो सर्वनिवासी सदा अलेपा, जो कभी लिप्त नहीं होता, वो हमारे में ही रहता है। कभी उससे मित्रता स्थापित करने की कोशिश की, उससे मित्रता स्थापित करने का नाम ही भक्ति है। अभी आपका परिचय इंद्रियों से है जिनका सामर्थ्य घटता बढ़ता है। पहले पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे। भगवान को काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अकाल पुरुष है। अच्छा, ऐसा तुम नाम सुनते हो कि वो भगवान है। वो कौन है जो सोता नहीं? वो कौन है जो जगता नहीं? वो कौन है जो आता नहीं, जाता नहीं? वो कौन है जो चलता नहीं? शरीर चलता है, ऐसे नहीं चलता। शरीर जवानी से बुढ़ापे तक, फिर मृत्यु तक चलता रहता है। मन चलता है, कभी कहीं कभी कहीं। एक वो है जो कभी चलता नहीं, अचल है। ये ब्रह्म अचल है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता, कभी नहीं सोता, कभी नहीं मरता। जो लोग ब्रह्म की कथा सुनते हैं वो आश्चर्यवान है। ब्रह्म की कथा, राम की कथा कहना कोई जाने ना। राम से तू दूर नहीं, राम तेरे से दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, भटक रहे हो। वो हमें छोड़ सकता नहीं, उससे अलग रह सकते नहीं। फिर भी मजबूरियां है, वहीं रहते हैं पर मिलने को तरसते हैं। रहते एक जगह पर, मिले नहीं हैं। जिसके मिलने से जन्म जन्म के दुख चले जाए, जिसके मिलने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक ही होटल में बैठकर शरबत पी रहे हैं, उसी वक्त वो हमारे साथ है, पर क्या कमाल, हम पीते हैं, वो पीता नहीं है। जब घूंट जाती है उसी मुख में विराजमान है। फिर भी मैं पीता हूँ, वो नहीं पीता। मैं करता हूँ, वो नहीं करता। मैं जगता हूँ, वहीं बैठा वो नहीं जगता। मैं सोता हूँ, वो नहीं सोता। मैं मरता हूँ, वो नहीं मरता। मैं आता हूँ, वो नहीं आता, फिर भी साथ रहता है। वो तुम्हारे भीतर भी, मेरे भीतर भी वैसे ही है। ज्ञानी जानता है उसके होने को। अब अंतर यात्रा करेंगे। अब आंख बंद करो। अभी तक मैंने बाहर देखा है, अब बाहर की आंख बंद कर ली है। इस समय आंख बंद है। इस समय आपको कुछ नहीं दिख रहा है। जो पहले देखा था, संस्कार वंश याद आएंगे। जो पहले देखा था, जब आंख खुली थी, उसको स्मरण से हटा दो। आंख खोलो मत, भीतर की आंख से देखो। आंख बंद करते ही देखना घटित हो जाएगा। बंद आंख से देखो, इस समय क्या दिखता है। यदि तुम अंधेरा देख रहे हो तो कहो कि हम अंधेरा देख रहे हैं। कोई स्मृति नहीं और कोई बाहर का प्रत्यक्ष नहीं। तुम स्मृति और प्रत्यक्ष से छुटकारा पाओ।
स्वपन ना तो स्मृति है और स्वपन ना प्रत्यक्ष है। ध्यान में भी ऐसा ही होगा। बाहरी आंख से कोई प्रत्यक्ष नहीं और भीतर कोई स्मृति नहीं। इस समय देखो क्या दिखता है। स्मृति नहीं, बाहर का प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी कुछ दिखता है तो समझो तुम्हारी साधना की सफलता प्रारंभ हो गई है। दिखना शुरू होगा तो अनेक तरह की रोशनियां भी दिखेगी। आज नहीं तो कल मुझे भगवान भी दिखेंगे। आंख को कड़ी बंद करो। और ढीली छोड़ो। ध्यान पूरा आंख पर रहे। धीरे धीरे ध्यान दोनों भुवों के बीच में टिकना चाहिए। यहाँ तीसरी आंख होती है। ये तीसरी आंख शिव के पास थी। ये तुम्हारे पास भी हो सकती है। तीसरी आंख खुलेगी तो दिखना शुरू होगा। ध्यान को दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्कर पर टिकाओ। और देखो क्या है, खालीपन है। अंत में तुम देख रहे हो तुम शून्य का दृष्टा, प्रकाश का दृष्टा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका दृष्टा। रटो नहीं, अनुभव करो। एक समय आएगा आप खो जाएंगे, मैं खो जाएगा, भगवान रह जाएंगे। चंचलता खो जाएगी, स्थिरता रह जाएगी। दृश्य खो जाएगा, दृष्टा रह जाएगा। दृष्टि खो जाएगी, दृष्टा रह जाएगा। और अंत में दृष्टा खो जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। मैं खो जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। कल्पना खो जाएगी, चेतन रह जाएगा। मेरा होना खो जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। सब खो जाएगा, सत्य रह जाएगा। सब मिट जाएंगे, अमिट रह जाएगा। होश खो जाएगा, बेहोशी खो जाएगी। कभी होश आएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ तो है जो होश और बेहोशी में जाता नहीं, आता नहीं और मरता नहीं। वो तो मेरे में ही विराजमान है। आज भ्रम टूट गया है कि वो है, मैं नहीं।
वह है, मैं नहीं। तू है, मैं नहीं हूँ। मैं एक ख्याल है, एक कल्पना है। मैं एक बूंद है, तू तो जल है। मैं एक लहर है, तू तो सागर है। मैं एक अहंकार हूँ, तू तो सत्य है। मैं एक आकार हूँ, तू निराकार है। मैं एक ख्याल हूँ, तू ख्यालों का आश्रय है। सत्य जगने से पहले था, सोने के बाद रहता है। सत्य का प्रारंभ नहीं होता। सत्य की समाप्ति नहीं होती। उपाधियां प्रारंभ हुई है, उपाधियां समाप्त होगी। ख्याल पैदा हुए हैं, ख्याल चले जाएंगे। जन्म आया है, मृत्यु में खो जाएगा। एक चीज है जो ना खोएगी ना पैदा होती है, वही है सत्यनारायण। वही है परब्रह्म परमात्मा। वही है हमारा आत्मदेव परमेश्वर। दिखाई देने वाले की तरफ मत देखो, कोई देख रहा है। मन की तरफ नहीं, कोई मन को जान रहा है। शरीर को नहीं, कोई शरीर को जान रहा है। बुद्धि नहीं, कोई बुद्धि का साक्षी है। जो व्यापक है। विष्णु उसकी सत्ता में वह चक्कर चलता रहता है। जब तू इंद्रियों से ऊपर उठेगा, मन के पार जाएगा, उसी की गोद में समा जाएगा। जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा।